Hello students, welcome to my YouTube channel शिवामशा एजुकेशन सेंटर। आई एम शिवामशा। तो आपको चाहिए था ग्रामर टॉपिक्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशंस से। ठीक है, थोड़े से प्रीपोजिशंस है यहाँ पे जो यूज़फुल होंगे, तो मैं आपको सारे के सारे थोड़े से शॉर्ट में समझा देती हूँ। चलो तो बात करते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस की। टाइप्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये डीपली ग्रामर के लिए है। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखिए ऑन। तो ऑन क्या होता है कि किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ होता है, उसे हम ऑन बोलेंगे। उसके बाद है अबव, तो अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है। चीज़ों में डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, 3 प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जैसे कि ऑन, अबव और हो जाएगा ओवर। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं उसका मतलब होता है सीधा सा ऊपर, बट इसके जो मीनिंग्स है, मतलब जो यूजेस होता है वो थोड़ा अलग अलग तरीके का होता है। ऑन जो होता है, ऑन क्या होता है कि एग्जैक्ट चीज़ें जो ऊपर होती है, जैसे यहाँ पे दिखा है द क्लॉक इज़ ऑन द सेल्फ, द फैन इज़ ऑन द रूफ। तो किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है अबव, द क्लॉक इज़ अबव द शेल्फ। ठीक है, अब अबव द सेल्फ है तो सेल्फ के ऊपर तो है ही, बट वो कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस रह जाएगा। ठीक है, यानी कि हैंगिंग पोजीशन में होगी क्लॉक सेल्फ से, तो उसके लिए यूज़ हो जाएगा अबव। साथ में ओवर का भी मैं आपको समझा ही देती हूँ, ओवर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ओवर का एग्जांपल है द डॉग जंप ओवर द फेंस। ठीक है, और फेंस है, जो फेंस समझते हो आप, तो उसके ऊपर से जो डॉग है वो जंप करके जाता है। तो किसी चीज़, मतलब कोई चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर से जाना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हल्का सा ड्राइंग करके। ठीक है, तीनों के तीनों मतलब का देखो, मान लो कि ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है आपकी, तो ये आपका आ जाएगा ऑन। अब ये सरफेस है, चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, रखी है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा, ये आपका ऑन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अबव। और ओवर की बात करें तो ओवर मान लो कि ये यहाँ पे सरफेस है और कोई चीज़ इसके ऊपर से जा रही है, उसको क्रॉस करते हुए जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम ओवर, ऑन, अबव एंड ओवर। तो जब भी आप सेंटेंस देखोगे तो सेंटेंस का ट्रांसलेट करके उसे समझने की कोशिश करना कि क्या बोला गया है, उसके बाद ही ऑन, अबव एंड ओवर का यूज़ करना है, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद है इन। ठीक है, इन और एट दोनों का यूज़ सेम होता है, लोकेशन दिखाने के लिए भी किया जाता है, बट देखो इनक्लोज स्पेस में आएगा इन आपका और लोकेशन पॉइंट पे आएगा एट, यानी कि दे आर इन द रूम। ठीक है, दे आर इन द रूम, वो रूम में है, और दे आर एट होम, वो घर में है। अब दोनों का मतलब होता है मैं होना। ठीक है, मैं होना, बट घर में जो रूम में बैठा हुआ है तो उसके लिए इन यूज़ होगा, और घर है, ऑफिस है, स्कूल है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, प्लेस बताना है, लोकेशन बतानी है, तो एट का यूज़ करना है। क्लासरूम में हो तो इन द क्लासरूम आएगा, एट द क्लासरूम नहीं बोलना है। ऑफिस में कैबिन में हो, कैंटीन में हो, तो वहाँ पे इन यूज़ करना है। क्लियर? चलो, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने होना। ठीक है, बिहाइंड यानी पीछे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के सामने है। द कैट सिट बिहाइंड द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के पीछे है। अंडर एंड बिलो, अब यहाँ पे देखिए अंडर एंड बिलो दोनों का मतलब सेम होता है, नीचे। ठीक है, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। द कैट इज़ बिलो द चेयर, बिल्ली जो है वो चेयर के नीचे है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कि इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अंडर तब यूज़ होता है जब कोई सरफेस जो होता है, कोई चीज़ जो होती है वो कम्प्लीटली हाइड हो जाता है, छुप जाता है, जिसे आप देख ना पाओ इजीली। ठीक है, तो उसके लिए अंडर यूज़ होता है। और बिलो की बात करें तो बिलो यानी कि दूर से भी आप वो चीज़ को देख पा रहे हो कि वो चीज़ किसी और चीज़ के नीचे है, तो तब बिलो यूज़ होगा। वैसे ही थोड़े से सेम वर्ड्स हैं बिटवीन एंड अमोंग। अब बिटवीन देखो, बिटवीन क्या है, तो बिटवीन एनी टू पर्सन, दो लोगों के बीच में अगर कुछ चीज़ है, या दो पर्सन के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, दो चीज़ के बीच में कोई तीसरी चीज़ है, तो तब बिटवीन यूज़ करना है। अमोंग जो है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए होगा,
तब अमोंग यूज़ करना है। यानी कि जो कोई एक लड़का है वो अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठा हुआ है तो वहाँ पे अमोंग यूज़ होगा, क्योंकि ग्रुप में 2 से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। बट आपको क्लियरली बताया गया है कि ये और ये इन दोनों के बीच में ये चीज़ है, तो वहाँ पे कंपलसरी बिटवीन यूज़ करना है। एग्जांपल देखिए, द रेड बॉक्स इज़ बिटवीन द ग्रीन एंड येलो बॉक्स, ठीक है, लाल वाला बॉक्स ग्रीन एंड येलो बॉक्स के बीच में है। शी इज़ सिटिंग अमोंग हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठी है। तो यहाँ पे हर फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं, 2 भी हो ही सकते हैं, बट अमोंग का यूज़ ये वाला होता है। उसके बाद है नियर, इजी है, कोई भी चीज़ पास में होना। फार फ्रॉम यानी कि दूर होना। एक्रोस, एक्रोस और थ्रो जो है, ठीक है, वो भी सेम मीनिंग है। एक्रोस ओपन प्लेस के लिए यूज़ होता है, थ्रो जो है वो क्लोज प्लेस के लिए यूज़ होता है। देखो, आई ड्रू अ लाइन एक्रोस द पेपर, ठीक है, मैंने लाइन ड्रू की एक्रोस द पेपर, ऐसे। तो ये ओपन सरफेस हो गया, ओपन प्लेस हो गया, ये पेज पूरा ओपन है। यहाँ पे क्या है, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। अब ये खिड़की है, खिड़की में से बॉल बाहर जाए तो खिड़की जो है वो चारों तरफ से कैसे हो जाएगी, उसके लिए मतलब बॉल के लिए जो है वो क्लोज प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देखो, आई वेंट एक्रोस द रिवर, अदर एग्जाम्पल है, ठीक है। आई वेंट एक्रोस द रिवर, आप रिवर पे से जाओगे तो रिवर के ऊपर से जाओगे तो आजू बाजू का जो चीज़ें होगी वो आपको दिखाई देगी, वो पूरी खुली जगह होगी। आई वेंट थ्रू द टनल, अब टनल में से जाओगे तो टनल में से कैसे जाओगे, आप आपके सर के ऊपर से पूरा बना हुआ होगा, आप टनल के अंदर से जाओगे, ठीक है। तो ये चलो, अलोंग एंड अराउंड, ठीक है। अलोंग का मतलब होता है गो स्ट्रेट, और अराउंड का भी होता है गो स्ट्रेट बट बाई साइड, ठीक है। सी इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, वो रोड पे सीधा जा रही है। दे आर वॉकिंग अराउंड द लेक, ठीक है, वो लोग भी तालाब के पास जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, बट सीधा मतलब साइड बाय साइड। अब तालाब के पास जाना है तो आप तालाब की जो किनारियाँ होगी ये जो कि वहाँ पे चलोगे, है ना, तालाब के ऊपर तो चल नहीं पाओगे, तो इसलिए अराउंड का यूज़ होगा, ना कि अलोंग का। उसके बाद है इनटू, ठीक है। इनटू यानी किसी भी चीज़ के अंदर होना, ठीक है। देखो यहाँ पे आउट टू इन, बाहर से कहीं पे अंदर जाना, और आउट ऑफ यानी अंदर से बाहर जाना। यानी आप ऑफिस में जा रहे हो तो आप बाहर से ऑफिस में जाओगे, फिर ऑफिस से जब बाहर निकल रहे हो तो तब आउट ऑफ का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। देखो, अप सिंपल है, ऊपर, डाउन यानी नीचे जाना, ओवर समझा दिया ऑलरेडी, अंदर भी मैंने समझा दिया। टूवर्ड्स का होता है टूवर्ड्स, और अवे फ्रॉम, टूवर्ड्स यानी सामने की तरफ से हमारे पास आना। द बेबी इज़ रनिंग टूवर्ड्स मी, ठीक है, बच्चा जो है वो मेरे पास दौड़ते हुए आ रहा है। अवे फ्रॉम यानी दूर जाना, तो द बेबी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम मी, बच्चा मेरे से दूर जा रहा है, दूर भाग रहा है। तो ये इतने थे प्रीपोजिशंस। मेजॉरिटी ये सारे तो नहीं पूछे जाते हैं, ये ऑन, अबव, इन, एट, ठीक है, फ्रॉम, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फॉर भी आएगा, सारे के सारे मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत से इजी होते हैं, ये जो कंफ्यूजिंग वाले थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ओके, थैंक यू।